सुनो पहले। शिक्षा दर्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के हिंदी का वर्णिका 10th क्लास का हिंदी वर्णिका के 5 चैप्टर लेखक और कौन क्या इसमें लिखा हुआ है वो सारे आपको याद कराएंगे। आज आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से आज याद कराते हैं। आपसे इतना वादा करते हैं कि आप इसको बढ़िया से अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके अब कभी भी ये सभी का नाम कभी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए सुनिएगा आप लोग ध्यान से। हम लोग को फर्स्ट चैप्टर क्या है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक ऐसे क्या है? श्रीनिवास कन्नड़। हम लोग बार बार रटते हैं, क्या हो जाता है? भूल जाता है। लेकिन आप लोग ट्रिक से याद कराने की कोशिश करें। दही वाली मगम्मा यानी इसका श्रीनिवास है। तो एक महिला थी, क्या महिला थी? दही बेचने के लिए। श्रीनिवास में क्या होता है? घर। यानी श्रीनिवास में क्या? घर। घर निवास में घर होता है ना, निवास। निवास में घर जहाँ पे रहने का आवास बोलते हैं उसी को निवास में बोलते हैं। तो एक महिला थी, दही बेचने जाती थी घर घर। घर घर यानी कि निवास में। घर घर बेचे, जब दही बेचने जाती थी तो उनका दही लग जाता है कहाँ? कान में। इसलिए ये बोले दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है। और कौन भाषा में लिखा हुआ है? कन्नड़ भाषा में। पूछेगा कौन भाषा में तो बोलेगा कन्नड़ भाषा में। अगर ऐसे याद नहीं रखेगा तो एक ट्रिक और याद रखेगा। जब दही बोले श्रीनिवास यानी गिरी निवास में घर होता है ना, जैसे घर का पूजा करते क्या करते हैं? जो घरेली जिसको बोलते हैं ना, गिरी परिवेश से अगर घर के हम पूजा करते हैं तो उसमें दही जरूरी होता है। दही के बिना घर की पूजा होता है? नहीं होता है, दही जरूरी है। तो दही जब पंडित जी आते हैं तो दही कहाँ? कान में लगाते हैं। पंडित जी पूजा करते तो दही नहीं लगाते कान में। पूजा करते दही लगाते कान में, कान में लगाते। इसलिए याद रखना दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। कौन भाषा में लिखा है? कन्नड़ भाषा में। दही कहाँ लगा देते हैं? कान में। याद रखिए। आगे लिखा देखो, आज हुआ रे। आगे देखिए, ढाते विश्वास। कौन लिखा है? ढाते विश्वास लिखा कौन है? सात कोड़ी होता। कौन लिखा हुआ है? सात कोड़ी। याद रखना। याद रखना एक ट्रिक याद रखना। हम सात धाते विश्वास कौन है? सात कोड़ी होता। एक बताते हम तुम लोग पर हमको आवे कुछ हो विश्वास नहीं, यानी कि सात विश्वास तुमसे हम क्या हो गया? ढा गया। तुम लोगों पर विश्वास क्या हो गया? ढा गया। क्यों हो गया? सुनिए इधर सीधे जहाँ से बोल रहे कि आप लोग पर विश्वास मेरा क्या हो गया? ढा गया। क्यों विश्वास ढा गया? क्योंकि तुम लोग सात के सातों दिन नहीं पढ़ते हो। तुम लोग सातों दिन नहीं पढ़ते हो। तो उसे याद रखना, ढाते विश्वास यानी कि सात कोड़ी होता है। कोची खान भाषा उड़ गया, यानी तुम पर से विश्वास किया गया, उड़ गया। क्यों उड़ गया तुमसे विश्वास? क्योंकि सप्ताह के तुम सातों दिन नहीं पढ़ते हो, इसलिए तुम पर विश्वास मेरा क्या हो गया? उड़ गया। तो याद रखना, ढाते विश्वास का लेखक सात कोड़ी होता है। और कौन भाषा में लिखा है? उड़िया। याद रहेगा। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता है। सात कोड़ी कैसे समझ में आ गया ने? क्योंकि तुम पर विश्वास मेरा ढा गया, क्योंकि तुम सप्ताह के सातों दिन नहीं पढ़ते हो। तुम पर विश्वास मेरा क्या हो गया? ढा गया, यानी कि उड़ गया। तो ये ढाते विश्वास कहानी के लेखक है, सात कोड़ी होता है। और कौन भाषा में लिखा है? गुजराती लिखा है। कौन भाषा में लिखा है? कहने चल गया रे, उड़िया भाषा में लिखा है। कौन भाषा में लिखा है? चैप्टर नंबर आगे देखिएगा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है माँ। क्या नए? माँ लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। याद रखिए, सुनिए याद रखिएगा। माँ के गुजरने पर ईश्वर की याद आती है। किसकी याद आती है? याद रखिएगा, माँ के गुजरने पर किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। माँ के गुजरने पर किसके? ईश्वर के। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहला दर्जा जो भगवान के देते हैं, ईश्वर के देते हैं, उसीलिए पहला दर्जा हम किसको देते हैं? माँ को देते हैं। नहीं तो ये बात याद रखिएगा, माँ के गुजरने पर हमें ईश्वर की याद आती है। माँ के गुजरने पर किसकी याद आती है? ईश्वर। तो जैसी माँ बात आता है यानी कि ईश्वर, यानी कि भगवान स्वरूप है। तो माँ के लेखक कौन हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। कौन भाषा में लिखा है? गुजराती। याद रहेगा, खाली याद रखना, माँ के गुजरने पर किसकी याद आती है? ईश्वर पेटली। तो माँ के लेखक कौन हो गया? ईश्वर पेटलीकर। कौन भाषा में लिखा है? गुजराती। आगे एक चैप्टर, चौथा चैप्टर है नगर। कुछ है नगर। इसका लेखक कौन है? सुजाता। तो एक व्यक्ति था, क्या था? एक दोस्त था, उसको एक नगर जाना था। कहाँ जाना था? एक नगर जाना था। कहाँ जाना था? नगर। तो उनका दोस्त से पूछा, ए दोस्त सुजाता नगर कहाँ है? की गए? सुनिए एकदम से। एक दोस्त एक नगर जाना था उनको, तो हमको पता नहीं कि, तो उन दोस्त से कौन के ए दोस्त नगर कहाँ है? तो बोले कि तब मिलभी तो बतेबो। तब मिलभी तो सुजाता की बोलता है? तब मिलभी तो बतेबो। तब मिलभी। सुजाता नगर कहाँ है? हम पूछे कि सुजाता नगर कहाँ है, तो दोस्त मेरा की बोलता है? तब मिलभी तो बतेबो। तो नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। तो तब मिलभी तो कौन भाषा में लिखा है? तमिल। याद रहेगा। एक हम पूछे, अपने दोस्त से पूछे थे कि सुजाता नगर कहाँ है, तो दोस्त मेरा की बोलता है? तमिल में तो बतेबो। तो नगर कहानी के लेखक सुजाता कौन भाषा में लिखा है? तमिल में। आधुआ इला। आगे देखिए, लिखा है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। तो एक छोटा सा बच्चा था, क्या था? बच्चा मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी धरती घूमेगी। क्या घूमेगी? धरती।
तो उसकी माँ पहले बूढ़ी पहले जमाना के तो बोलती थी, तो पहले जमाना के थी, पहले धरती तो ज़्यादा नहीं घूमता, तो बहुत पहले जमाना के, तो अपने बेटे से बोलती है, दैया रे दैया धरतियों घूमो हकै। कि बोलती है अपनी मम्मी से, दैया रे दैया धरतियों घूमो हकै। तो यानी कि धरती कब तक घूमेगी कि देखा कौन है, सावर दैया। और कौन भाषा में लिखल है, राजस्थानी। अधुआ पूरा रे।